बदलाव यात्रा की शुरुआत की है। सिरसा से आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में इस बदलाव यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रा 24 दिसंबर को भिवानी में संपन्न होगी। ठीक इसी तरह से महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और कालका से भी अलग अलग आम आदमी पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा शुरू की है। अब सवाल ये उठता है कि यह बदलाव यात्रा की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने क्यों की है। आपको बता दें कि अगले साल यानी कि 2024 में एक और जहां लोकसभा के चुनाव होने हैं, वहीं हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने अभी से बदलाव यात्रा शुरू कर दी है। इस बदलाव यात्रा के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 10 साल पहले दिल्ली की अपनी सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसके बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और वहाँ भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी अपना चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा सीटें जीत नहीं पाई। राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन वहाँ पर तो आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई। अब फिर सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी किस तरह का बदलाव चाहती है। इस बदलाव यात्रा की शुरुआत करने से पहले आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर जनता परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, किसान परेशान है और कर्मचारी परेशान हैं, जो युवक हैं वो अपनी परेशानियों से तंग आकर संसद में जाकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे हालात में किस तरह से कोई अपना जीवन यापन करेगा। अशोक तंवर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल पहले आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी और तब से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जहां अपनी सरकारें बनाई हैं, अब उसी तर्ज पर हरियाणा में भी सरकार बनाने का इरादा है और लोकसभा की 10 सीटों पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में कूदने का मन बनाए हुए है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या विपक्षी गठबंधन INDIA के साथ आम आदमी पार्टी के सुर में सुर, ताल में ताल मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, यह अभी आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें तो दोनों की अलग अलग डफली, अलग अलग राग अलापते रहे हैं और दोनों ही पार्टियों ने, यानी कि एक तरफ
कांग्रेस ने करारी हार का मुंह देखा, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जमानत जब्त करवाई। अब देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी दल गठबंधन INDIA के जो घटक हैं उनमें किस तरह का तालमेल बैठता है या नहीं बैठता है, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अशोक तंवर ने साफ तौर से कह दिया है कि कांग्रेस हमेशा दगाबाज पार्टी कहलाती है, वो धोखा देती है। इस बार भी धोखा दिया है और अगर आगे भी धोखा देगी तो न वो कांग्रेस जीत पाएगी और इससे विपक्षी गठबंधन को नुकसान ही होगा। खैर, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में अशोक तंवर ने साफ तौर से कह दिया कि यह जुनूनी लोगों की एक पार्टी है और इस पार्टी में वही लोग हैं जो देश के बदतर जो हालात हो चुके हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, विकास कार्यों को लेकर और अपराध ग्राफ को लेकर, इन सब बातों को लेकर वो एक बदलाव चाहती है और उसी बदलाव को लाने के लिए यह बदलाव यात्रा शुरू की है। आपको बता दें कि अशोक तंवर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हुआ करते थे, वो सिरसा के सांसद भी रहे हैं, वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं हो सका था, क्योंकि कांग्रेस में भी गुटबाजी थी। उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा रहा, जिसकी वजह से उनके साथ उन पे हमला भी किया गया हुड्डा के समर्थकों की ओर से और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर पहले अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उसके बाद फिर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अब आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अशोक तंवर ने दिन रात एक किया हुआ है। निसंदेह वो एक जुझारू नेता हैं, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर काफ़ी सवाल हैं। खास तौर से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी कई सवालिया निशान लगे हुए हैं। जैसे कि 45 करोड़ की लागत से जो उन्होंने CM हाउस फिर से बनाया है, वो एक विवाद का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इसके अलावा दिल्ली शराब कांड जो हुआ है, वह भी एक अलग ही स्वरूप लेता जा रहा है और इस कांड को लेकर आम आदमी पार्टी के जो बड़े सीनियर नेता हैं, जो मंत्री रहे हैं, मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे हैं और सत्येंद्र जैन जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था तो उनके साथ जो लोग थे वो भी अब इसके साथ नहीं रहे हैं, उन्होंने भी दूरियां बनाई हुई हैं। कथनी और करनी में, अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में भी काफ़ी अंतर देखा गया है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पर जल्दी से कोई आम आदमी भरोसा करता नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी बनी हुई है, अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। लेकिन अब देखना यह है कि लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इस आम आदमी पार्टी का अस्तित्व कैसा रहता है और जो ये बदलाव यात्रा को लेकर अपने जो इरादे बनाए हुए हैं, वो इरादे कहाँ तक पूरे कर पाती है आम आदमी पार्टी,
यह आने वाला भविष्य ही बताएगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। आम आदमी पार्टी की इस बदलाव यात्रा में आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप गदराना, हैप्पी सिंह रानिया जो जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, और पूर्व जिलाध्यक्ष हैं वीरेंद्र कुमार और अनिल चंदेल के अलावा अन्य नेता भी थे। इन सब के साथ आज का यह विश्लेषण समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।